Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Good morning, sir. Yes, good morning. Sir? Sir? हाँ जी, सर फिर प्रैक्टिकल का हमने स्कूल आके देना है? हाँ अभी तक तो देखो, अभी क्लियर हो जाएगा थोड़े दिनों में। अगर देखो थ्योरी के एग्जाम हो रहे हैं इधर, तो प्रैक्टिकल का भी बता देंगे कैसे। यस प्लीज कीप योर कैमरा वर्किंग। यस रियलमी, ये कौन है भाई? यस हरी अप। अभिनंदन, अभिनंदन 11B। अभिनंदन कैमरा ऑन रखा करो यार, ऐसे ना करो। ओके सर। So yesterday we were focusing on this few questions from emerging trends. गुलीन प्रेपरेशन होगी या फाइनल एग्जाम की? हाँ सर, आईपी की तो हो गई, मतलब 80 to 90% कह सकते हैं। ठीक है बढ़िया। सर और सब्जेक्टों की नहीं हुई? चलो कोई नहीं, अभी टाइम है, आपके पास थोड़ा टाइम है, सो यू कैन प्रिपेयर। अभी तो पहले प्री बोर्ड होंगे, आप प्री बोर्ड में थोड़ी और प्रेपरेशन कर लेना, फिर बाकी फाइनल में कर लेना जहां पे लैग कर। So yesterday we have discussed a few of the points of this emerging trends. ठीक है, एक हमने डिस्कस किया था इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। हाँ यस कुलीन, आप शुरू करो, क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस? सर इंफ्रास्ट्रक्चर सिंपली हम कह सकते हैं स्टोरेज के लिए यूजफुल जो होते हैं सर, सर्विस। जैसे क्लाउड में हम सेव करते हैं, फिर गूगल ड्राइव आ गई, ऐसे सब सर। ठीक है, गूगल ड्राइव इज द बेस्ट एग्जांपल। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट में के केस में वन नोट है, वन नोट दे यूज एज ए गूगल ड्राइव। जैसे गूगल ड्राइव है, ऐसे ही वन नोट एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की फॉर स्टोरेज पर्पसेस और लाइक। ठीक है, नेक्स्ट था हमारे पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। हाँ यस अमरवीर, आप बताओ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब कि जैसे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसी मतलब जैसे प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को अपने सब मैनेज करने के लिए और रन करने के लिए। प्लेटफॉर्म होता क्या है? व्हाट इज ए प्लेटफॉर्म? इज बेसिकली प्लेटफॉर्म इज लाइक अगर उनको कोई मीडियम प्रोवाइड करते प्लेटफॉर्म वो होगा। कल आए थे आप? चलो कोई बात नहीं, वी विल शिफ्ट दिस डिस्कशन टू यस गुरलीन। गुरलीन इज इन गुड फॉर्म नाउअडेज। सर मैं हाँ बताओ ये। अच्छा सर, प्लेटफॉर्म को पहले का मेरे को डिस्क्राइब करो कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। प्लेटफॉर्म सर प्लेटफॉर्म अब मीन यूजर जो चाहता है ना वैसा उसको उस प्लेटफॉर्म मिले, तो उसके हिसाब से डेवलप होता है। तो सर जैसे हम सिंपल कह सकते हैं, जैसे पाइथन हुआ, तो जैसे जुपिटर नोटबुक सर आपने कल समझाया था, जैसे जुपिटर नोटबुक एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ बंदा जैसे मर्जी चाहे अपने कोड को रन करा सकता है। ऐसे सर आपने कल बताया।
चलो आप ये अच्छा काम करते हो, साथ में मेरा नाम ले देते हो कि सर आपने ऐसे बताया था, ताकि जो प्रेशर है दैट गोज टू द सर साइड डजंट रिमेन ऑन द गुरलीन साइड। तो ये बड़ी टेक्निकल वर्ड्स का यूज करता है। बेसिकली आई वांट टू बेसिकली अगेन रीट्रेट ऑन दिस पॉइंट। प्लेटफॉर्म को अगर हमने थोड़ा अंडरस्टैंड करना है तो लुक एट द एनवायरनमेंट। प्लेटफॉर्म का दूसरा मीनिंग है एनवायरनमेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि प्लेटफॉर्म में एनवायरनमेंट में होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द एनवायरनमेंट। जैसे लेट्स से हमने वेबसाइट डिजाइन करनी है, ठीक है, एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें। यस श्रिया विल टेल दैट व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ अ वेबसाइट। So for designing a website, first of all, HTTPS means security-based platform that is required, and we have to design a website using any name that we want. ठीक है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट में हमें एक चाहिए, एक तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जिसमें हमने बेसिकली उसकी सारी कोडिंग करनी है, ठीक है। नंबर 1 इज सेकंड है एक हमें डाटाबेस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और नंबर 3 पे एक हमें सर्वर रिक्वायर्ड होता है जिसके ऊपर हमने अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है। तो अगर हम इन 3 चीजों को कंबाइन कर दें तो ये हमारा क्या बन गया है, दिस बिकम्स द एनवायरनमेंट। दिस इज द एनवायरनमेंट कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हमें किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे आप साइंस लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, कौन कौन सी केमिकल चाहिए, ठीक है, कौन कितना टेम्परेचर चाहिए, एंड वट एवर दी अदर एसओपीज आर देयर ओवर देयर। सिमिलरली हमें वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए एक हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए कोडिंग के लिए, एक हमें बैक एंड पे डाटाबेस चाहिए, और एक हमें सर्वर चाहिए जिस सर्वर के ऊपर अपनी वेबसाइट को होस्ट करना है, जहां से यूजर हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए एक हमें वेब सर्वर चाहिए। तो इन तीनों चीजों को मिला के हमारा बन गया एक एनवायरनमेंट बन गया। तो जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर हमें ये 3 चीजें प्रोवाइड करेगा तो वो बन जाएगा हमारे दैट सर्विस विल बिकम ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। जिस सर्विस में हमें पाइथन प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी, MySQL प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, और जो वेब सर्वर है वो भी पहले ही इंस्टॉल्ड होगा। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने जाके वहां पे अपनी कोडिंग करनी है और वहां से हमने अपनी वेबसाइट डेवलप कर देनी है। होस्टिंग जो उसकी सर्वर की रिक्वायरमेंट है वो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय द टर्म प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसके अंदर हमें वो उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी डिप्लॉयमेंट इज गिवन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। हमने कुछ नहीं करना, हमने उन सर्विसेज को यूज करना है। जैसे लेट्स से अगर आपने लैब के अंदर आके प्रैक्टिकल करना है तो स्कूल आपको जुपिटर नोटबुक भी देगा, MySQL भी देगा, आपने वहां पे जाके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं है कि आप लोग वहां पे जाके इंस्टॉलेशन का काम खुद शुरू कर दो। क्लियर? सो प्लेटफॉर्म मींस एवरीथिंग इज रेडी, यू हैव टू यूज दैट सर्विस ओनली। और एक हमने थर्ड सर्विस डिस्कस की थी। यस महक विल टेल, कौन सी हमने डिस्कस की थी? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एंड थर्ड वाज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यस, सो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की एग्जांपल कोई? सर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब हमारा क्लाउड कंप्यूटर है, वही हमें सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करेगा। हाँ, कोई एग्जांपल? सर जैसे अबोर्ड वगैरह होता है, अबोर्ड, फोटोशॉप। हाँ, गुड। और अगर गूगल का कोई टूल बताना हो, गूगल का? सर गूगल ड्राइव पे हमें फोटोज पे अलग अलग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर अपलोडेड होता है पहले से। एक जैसे MS वर्ड है ऐसे ही गूगल डॉक्स भी है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक्सेल है, ऐसे ही गूगल की स्प्रेडशीट भी है। सो ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स ऑफ गूगल आर अवेलेबल ऑन गूगल ड्राइव, ठीक है। तो वो गूगल के क्लाउड के ऊपर, नॉट ऑन गूगल ड्राइव, बेसिकली वी शुड से ऑन गूगल क्लाउड दे आर अवेलेबल। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट के भी ये सारे टूल जो है ऑन द माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड दे आर अवेलेबल। Clear? So the software which is provided by the cloud service provider that falls under the category of software as a service. The best example is like you use Google Docs, you use Google Spreadsheet. Clear? So these are the example, the software that we use on the cloud. So these are the things that we have discussed yesterday. Now next is, बहुत सारे बच्चों ने ये बंद किया हुआ है ये अपना कैमरा, so I need to request again,
I am requesting again everyone, Tarunjot, Jasmine, Saksham, Romika, Vanshika, and थोड़ा सा आपका बिल ज्यादा आएगा, बस यही है. So there is 50% will remain as it is. Now the next question is, so question number 10 is, let's say we move to the question number 10, which one is, which is not one of the features of IoT devices. So yes, Shriya, aap karo start first question. So remotely controllable, I think, is a IoT device, because nowadays we are getting televisions which are controlled. Sorry, remotely controllable is not IoT. That is voice controllable is IoT. So which one is not the feature of IoT basically? ठीक है, IoT means that So is the devices which are connected through net. So which is not the feature of. Then the second is programmable, can turn themselves off if necessary. So this is the feature is there. So remotely controllable नहीं है. Why they are not remotely controllable? Remotely controllable होता क्या है basically? सर जिसको हम रिमोट से कंट्रोल कर पाए, दैट इज मैनुअली, नॉट इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट से तो अपने आप ही हो जाएगा. रिमोट आप वो बोल रहे हो जो घर पे हमारे पास रिमोट है, वो वाला रिमोट? सर एक्चुअली वो भी है. जैसे आजकल हमारे पास टेलीविजन्स में एक वैरायटी आ रही है कि दैट वी कैन यूज आवर वॉइस टू कंट्रोल ऑल इट्स फीचर्स. चलो तो ठीक है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हुआ. नाउ आई जस्ट वांट टू बेसिकली मेक शिफ्ट. कोई मेरे को रिमोट एक्सेस की कोई एग्जांपल बता सकता है? एनीवन? वी हैव अ नंबर ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स सिटिंग हियर. रिमोट एक्सेस की कोई एग्जांपल? यस, समरवीर इज रेडी विद द आंसर. Sir, like ACs are there. If we are at our office also, then also we can give them commands and control them, control the temperature. तो ऐसी चीजें मतलब कि जो हम डायरेक्टली सामने ना भी हो तो उनको कंट्रोल कर पाए. गुड गुड. कोई रिमोट एक्सेस की मेरे को आप ऐसी एप्लीकेशन बताओ, ठीक है, कि एनी सॉफ्टवेयर यू नो एंड एनी एप्लीकेशन की हम यहाँ से बैठ के ना गुरलीन के सिस्टम को मैं एक्सेस कर रहा हूँ. So how I will access that? Yes, Gurleen, कुछ पता है इसके बारे में, बता सकते हो? सर आपने जैसे क्वेश्चन जो बोला अभी, तो उसमें एनी डेस्क आ जाता है. Yes. Basically रिमोट एक्सेस का मतलब है अगर हम कंप्यूटर्स की, yes he has given a right sort of example here is, जैसे हम कंप्यूटर्स की बात करें तो sitting over here I am accessing the, कोई रिमोट मशीन है, ठीक है, जैसे कोई दुसुगा में कोई और कंप्यूटर है, उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ यूजिंग माई दिस मशीन. So this is I am remotely accessing my device by sitting over here. So the same thing, you know, the for Internet of Things में क्या है? Internet of Things में I think so that we can do access the which is not of the feature of IoT remotely controllable. तो programmable भी है, that is we do the a lot of programming here, can turn themselves off if necessary. So definitely this will be the feature, clear? That is after we can make some time settings and when the device basically goes off and goes on. So these settings we can do in a with the help of IoT. And the last is remotely controllable. So remotely controllable I am saying just by sitting here, clear? जब IoT में basic क्या है? IoT में basic है कि the device is connected with the internet. तो जैसे अभी गुरलीन ने एग्जांपल दी है, दैट इज कौन से, एनी डेस्क सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दी है. तो एनी डेस्क सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि मैं यहाँ से बैठ के गुरलीन का सिस्टम एक्सेस कर सकता हूँ, गुरलीन अपने घर पे बैठ के मेरे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, बाय यूजिंग दैट वेरी सॉफ्टवेयर. तो वो हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्सेसिंग द मशीन्स रिमोटली बाय यूजिंग द एनी डेस्क सॉफ्टवेयर. तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ एक इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज थ्रू नेटवर्क हम कनेक्टेड होने चाहिए. तो IoT में भी जितनी डिवाइसेस हैं, ऑल दोस डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट.
तो अगर इंटरनेट के साथ वो डिवाइस कनेक्टेड है तो हम उसको रिमोटली भी एक्सेस और कंट्रोल कर सकते हैं. So I think the option will be the right option will be the D option, all of the above option. So the question is which is not one of the feature. Not है तो all of the above कैसे हो सकते हैं? तो None फिर of the above होना थोड़ा सा ये तो क्वेश्चन में थोड़ी डिविशियसनेस है ना एक्चुअली. हम तो अपनी सेंस से क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं. दैट इज नो दैट यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट दैट इज लैंग्वेज में इसमें कोई ना कोई हमें गलत ऑप्शन बताना ही है इसमें से. तो गलत ऑप्शन तो नहीं है. डी ऑप्शन इज द ऑप्शन दैट कवर्स ऑल द ऑप्शन आई थिंक. सो लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर. So now we move to the next question is if the government plans to make a smart school by applying IoT concept, how can each of the following be implemented in order to transform the school to IoT enabled smart school? So that's a very new sort of a concept. मेरे को नहीं लगता कोई स्कूल जो ऐसा है अभी तक प्रेजेंटली IoT बेस्ड स्कूल है कोई. So maybe the very first स्कूल हम देखते हैं हमारी क्लास में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो are able to answer on this one. So Vanshika will start answering the first question. Sir, e-textbooks can be implemented by using the tablets. If tablets e-text की कोई एग्जांपल बता सकते हो? e-text books की एग्जांपल Python की, yes. हाँ जी Sir, Python kvs.com. ठीक है. बहुत सारी आजकल तो ई टेक्स्ट बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है. all subjects NCERT books e-text books are available nowadays. And then is second option is smart board. Yes, Mehak will say on something on this. सर स्मार्ट बोर्ड ऑपरेट किए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ स्कूल में. स्मार्ट बोर्ड होता क्या? व्हाट इज ए स्मार्ट बोर्ड? इज सर स्मार्ट बोर्ड एक व्हाइट बोर्ड की तरह ही होता है लेकिन वो टेक्नोलॉजी के साथ चलता है. टच टाइप हो सकता है वो. हाँ ठीक है. ठीक है. Good. A lot of schools nowadays basically promote that. उनके बाद वो बोर्ड सा लगा होता है, एजुकॉम का बोर्ड लगा होता है कि हमारे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स हैं. एंड मोस्ट ऑफ द मेनी ऑफ द IT कंपनीज आर प्रोवाइडिंग दोस स्मार्ट बोर्ड्स. ठीक है. नेक्स्ट इज थर्ड ऑप्शन इज ऑनलाइन टेस्ट. So who will answer on this? Yes, Ishan Kishore. सर ऑनलाइन टेस्ट जैसे हमारे स्कूल भी अभी चल रहे हैं जो जैसे अभी हमारे गूगल फॉर्म्स होते हैं एग्जाम उसके जैसा. ठीक है. नेक्स्ट इज वाईफाई सेंसर्स ऑन क्लासरूम डोर्स. सो यस अमरवीर. In this pandemic, it is need of the hour कि हम doors को हाथ ना लगाए. तो वाईफाई सेंसर्स होंगे without even touching them with the photoelectric effect. जब shadow पड़ेगी तभी वो डोर खुल जाएगा और फिर बंद हो जाएगा. तो वो सिस्टम अच्छा है. Yes. तो मेरे हिसाब से that will be very costly sort of a scenario is. अगर हम presently इस चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, so I think it's very costly also. But I think that is you have defined it very well. Next we move to the sensors in buses to monitor their location. So that is already government has started on the public transport also. That is how to basically monitor the locations. ठीक है. GPS enabled buses are coming up nowadays. We can track the location. And last is wearables for attendance monitoring also. तो concept तो सारा जो है that is altogether in the days to come when it's अभी तो इसके ऊपर थोड़ा काम हुआ है. when a lot of work will happen on these things, so the cost will go down. Presently the cost factor will be a big thing for country like India. अभी तो हम बेसिक चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, but these things are not impractical. Attendance हो गया जैसे, तो अटेंडेंस भी हो जाएगी वहीं से. ठीक है. that is if we are having a wearable device, तो उस डिवाइस से जो है sensor will detect that the person has reached the class or like. Clear? So a lot of applications are definitely there, and see when the government basically launches these schemes. Now next is question number 12. So who is? Yes, Harshita, आप बताओ, डिस्कस करो question number 12. Question number 12. 5 friends plan to try a startup. However,
they have a limited budget and limited computer infrastructure. How can they avail the benefits of cloud services to launch their startup? थोड़ा सा पहले स्टार्टअप के बारे में बता दो अगर पता है. व्हाट इज स्टार्टअप इज बेसिकली. सो स्टार्टअप ऐसे कि उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है. चलो ठीक है. someone else, because nowadays there is a lot of thrust on the startups. बहुत सारा फोकस है गवर्नमेंट का स्टार्टअप्स के ऊपर. एंड someone wants to, yes, Vanshika wants to say something on startup. सर स्टार्टअप्स होता है कि जब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और उनको जो कैपिटलिस्ट होते हैं जब उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें एक बेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस को रन कर सके, तो उनको स्टार्टअप्स कहते हैं. और इनोवेशन के लिए बेसिकली स्टार्टअप्स जो है वो सेटअप किए जाते हैं. जैसे वंशिका, लेट्स से आपने 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लिया है. So how you will start a company? जैसे आप कैसे स्टार्टअप को करोगे इनिशिएट? सर सबसे पहले तो उस जो कंपनी होगी उसकी फिजिबिलिटी, उसकी सब कुछ चेक होगा. फिर उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखी जाएगी. 5 जो मेंबर होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद जो प्रोसेस होता है कंपनी के अप्रूवल का वो फॉलो होगा. और अगर गवर्नमेंट की और पब्लिक इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसके लिए भी कैपिटल रेज की जाती है. और फिर उसके बाद उसकी मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दिया जाता है. अगर लेट्स से आपकी जो आपकी स्टार्टअप है वो 3 महीने से सक्सेसफुली चल रही है. नाउ यू वांट टू एक्सपैंड, आपको और रिसोर्सेज चाहिए, आपको और फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए. सो हाउ यू विल प्रोसीड फर्दर? सर उसके लिए फिर आप कैपिटल भी इशू, शेयर्स भी इशू कर सकते हो. और इसके अलावा जो बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप प्रोग्राम्स में. यस, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन बाय वंशिका. एंड बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आंसर किया आपने. सो बेसिकली क्या होता है जब स्टार्टअप एक सर्टेन लेवल से बियॉन्ड चली जाती है स्टार्टअप, सो वी नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल फॉर दैट आल्सो. एंड अगर आपका बिजनेस आइडिया है, सो you will present your business idea in front of the, like Vanshika has suggested, in front of venture capitalist. So a lot of capitalists are there जिनको लगेगा कि इनका आइडिया अच्छा है and they can bring up a new model और इनका जो बिजनेस प्लान है वो अच्छा है, इनोवेटिव है, क्लियर, and it can become a successful business in next few years. So then a lot of venture capitalists will put money into your business also. So this is the way how we basically proceed forward in a startup. So good idea shared by Vanshika. So next is, who will answer this one now? 5 students, they have basically started a startup and now they basically want to save the resources. They have a limited budget and a limited infrastructure, and how they can take the benefits of cloud computing in basically working with less infrastructure or because they have a less budget with them. तो उसमें क्लाउड कैसे हेल्प करेगा उनको? Yes, Amarveer. Sir, I'm not very well aware about this concept of businesses, being a non-medical student. But what I can say is that अगर उनको स्टोरेज की कमी हो, the customers are more and they need data for that storage, so cloud computing can be used for that. Yes, Ishan wants to contribute to something on this. So जैसे कोई भी स्टार्टअप है उसको वेबसाइट रिक्वायरमेंट जरूर होती है. तो जैसे कि वेबसाइट है hostinger.com, तो वो भी एक क्लाउड सर्विस है, उसके ऊपर अपनी वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं. तो वो होस्टिंगर जो है वो सारा बैकएंड का, क्योंकि वो क्लाउड है, कंट्रोल कर लेगा जो सारी बैकएंड की मम्मा जंप होती है उसमें. ठीक है. So whatever the benefits of clouds are there, no, we जैसे कल ही ये गुरली ने पॉइंट दिया था, जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क है, तो why we need a hard disk? We can store our data on the cloud also, and like Ishan has given a practical example on the website development also. Clear? So here we can take the benefits of clouds and we can work with the limited budget that is asked in the question. और जैसे अमरवीर ने भी बोला अभी, that is you are a non medical student, तो ऐसा कुछ नहीं है.
नॉन मेडिकल स्टूडेंट, बिकॉज you know that जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है that says that we have to work across the domains. ये नहीं है कि एक स्ट्रीम आ गई है तो सर अभी इम्प्लीमेंट नहीं ना हुई देखो अभी। देखो जो हमारी आईपी की क्लास है that is the most diversified class ना, where no the we have Vanshika from commerce background, clear? तो ऐसे ही है, that is we will be learning. जैसे कोई भी अगर हमने 5 स्टूडेंट्स की कंपनी बनानी है तो वी रिक्वायर जैसे टेक्नोलॉजी वाला पर्सन भी चाहिए, बिजनेस बैकग्राउंड वाला भी चाहिए, क्लियर? सो नो दैट इज जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है ना, इट सेज दैट वी हैव टू गो बियॉन्ड दी स्ट्रीम्स, फिक्स्ड स्ट्रीम्स, क्लियर? So later on, maybe in the next few years, you can take a commerce subject or humanity subject if you want. और वैसे भी देखो, आप खुद तो आप पोइट्री कर रहे हो, ठीक है, you are already diversified person, और आप एग्जांपल दे रहे हो कि मैं नॉन मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, so that should not be the case. बिजनेस का थोड़ा हो जाता है ना, when your family is from a business background. Good. Thank you. So now we move to the next question, is question number 13. So who will take the lead? Yes, Mehak, आप करो इसको discuss. Government provide various scholarships to students of different classes. Prepare a report on how blockchain transparency and efficiency in distribution of scholarship. सर इसमें बोला है कि गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह की स्कॉलरशिप देती है, तो हम एक रिपोर्ट बनानी है कि कैसे ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी यूज हो सकती है। ठीक है, so let us focus on the topic that is blockchain. Yes, साउंड आ रही है इसकी? साउंड नो सर, वीडियो की साउंड नहीं आ रही है अभी आप लोगों को ना? Yeah, so this was a small clip on this blockchain. So basically, before we answering the concept, we need to focus on what is blockchain. So anyone who knows a bit about the blockchain technology. So this is also a very evolving technology presently, like IoT. Clear? So जो blockchain है, basically it works on a decentralized technology. ठीक है? जो प्रेजेंटली हमारे जितने भी डाटाबेसेस हैं, बैंक डाटाबेस है, टिकट बुकिंग के लिए जो डाटाबेस यूज कर रहे हैं, मोस्टली दे आर यूजिंग दी सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी.
बट जो ब्लॉक चेन का जो कंसेप्ट है वो डिसेंट्रलाइज के ऊपर काम कर रहा है. क्लियर? that is we don't need a centralized database, we have a decentralized database. Clear? But its replica will be available to the rest of the machines also. तो जो इसका मॉडल है that is why it is more secure, because of it is not centralized one, it is working on the decentralized model. Clear? So this is the basis for this blockchain technologies, and a lot of work is being done on this technology also. So basically जो अभी हमारा क्वेश्चन था, that is गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, तो उसको बेसिकली उस प्रोसेस को हम चेक करना चाहते हैं. वी वांट टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, टू मोर सिक्योर. सो हाउ द ब्लॉकचेन विल बी यूज्ड हियर. So let's say Amarveer is having some answer over here. Sir, be it scholarships or grants, corruption is on the peak in the country. Yes. So if blockchain technology is used in the distribution of scholarships, it would be a transparent process where the agents involved between the government and the final student, they all will be, everyone will be knowing what they are doing, how much money who has got. So that would be a transparent technology where everything is decentralized. So I want to basically put a focus on this. What is this blockchain is? क्योंकि क्वेश्चन तो हम कर लेंगे अगर हमारे पास सेट की थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा है. So what is blockchain is? So I am just refreshing in front of you. So traditionally we perform digital transactions by storing data in a centralized database. तो mostly जो भी अभी तक हम database के ऊपर काम कर रहे हैं, we are storing the database transactions at a centralized location. So the transactions performed are updated one by one on the database. So this is the mechanism that is basically followed in a centralized database. Transactions are updated one by one. So that is how the ticket booking websites and bank operates. So these are the examples of the centralized database. So since all the data is stored on a central location, there are chances of data being hacked or lost. So this may be the you can say drawback of a centralized system. Now what happens in a blockchain management? So the blockchain technology works on the concept of decentralized and shared databases. So here each computer has a copy of database. So one computer will keep track of copies of all the other databases. Clear? So a block can be thought of a secured chunk of data or valid transactions. Each block has some data that is called its header, so which is visible to other nodes, while the owner has access to the private data of that very block. तो basically ये blockchain में क्या है? Basically एक system के ऊपर you will find जितनी भी transactions हो रही हैं locally, and you will get the replica of the other databases over there. So this is how the blockchain technology works. You can have a look at this. The blockchain technology represented in the form of a figure is clear, and this is the evolving technology. A lot of like Bitcoin is one of the best example that works on the blockchain technology. Clear? So let us move to the next question. Clear. So now we move to the next is IoT and WOT. This WOT stands for Internet of Things and क्या है WOT? Web of Things. ठीक है, तो Web of Things में क्या है हमारे पास? In Web of Things, Internet of Things allows us to interact with different devices through the internet with the help of smartphones or sensors or computers. But to interact with n number of different devices, we need to install n different apps. Clear? So
we would not be able to convenient to have one interface to connect with all the devices. So the web is already being used as a system to communicate with each other, and so it will be possible to use the web in such a way that all things can communicate with each other in most efficient manner, so by integrating them together. So web of things allows the use of the web services to connect with anything in the physical world besides the human identities on the web. So basically web of technology is basically we want a single platform to interact. ठीक है, IoT में क्या है कि एक एप्लीकेशन से हम एक सर्टेन टास्क कर रहे हैं, और जो वेब ऑफ थिंग्स से हम क्या 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 कर रहे हैं, that is we are interconnecting with the all the IoT based mechanism into a larger platform where one mechanism, web based mechanism is used to communicate with all the mechanisms which are connected through IoT. So this is one more mechanism that we have, that is called WOT, web of things. So in the series, let's discuss one more is, so question number 15 is match the following. So let's say Ishan will match in column number 1. The first is you got a reminder to take the medication. So Smart Health. So this option is you will connected with. Second is got a SMS alert that you forget to lock the door. Yes, Mehak? Home automation. So let's move to the third is, that is you got the SMS alert that the parking space is available near your block. So I think the first option is smart parking, and the last is that you turned off your LED TV from your wristwatch. So this is smart wearable that will serve the purpose. So this chapter is basically has focused upon that now a lot of things are happening in the IT side, and these are the new technologies. So my humble request is कि जितनी भी ये इसके अंदर क्लाउड के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है, वी हैव ब्लॉकचेन के बारे में हमने डिस्कस किया, और AI के बारे में हमने डिस्कस किया, प्लीज रीड द बेसिक्स वंस. तो बुक भी अब आप लोगों के पास अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी भी है, तो एक बार अगर हमें बेसिक्स का क्लैरिटी होगी, सो विल बी एबल टू आंसर. थोड़ा हमें लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेनिफिट होगा रादर देन जस्ट आंसरिंग द एग्जाम्स क्वेश्चंस. So yes, at the end अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, any question you have, so you can ask. Yes, Gurleen. हाँ जी सर, जैसे IoT में सर ये एग्जांपल आ सकती है, जैसे रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो उसमें सर जैसे एक गवर्नमेंट अपने सारे ट्रैफिक सिमुलेशन जो होता है, तो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है सारा A to Z, और उसमें ट्रैफिक लाइट्स भी बीच में आती हैं, तो वो एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम हो सकता है. नहीं, रिमोट कंट्रोल देखो, रिमोट का तो देख ली एक ही पर्पस है, सिंगल पर्पस है रिमोट का. जैसे रिमोट में मींस कि अगर हम यहाँ से कई डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर कोई भी उसको एक्सेस करना चाहते हैं, दैट इज बाय सिटिंग ओवर हियर, कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे या कहीं पे भी और कोई किसी मशीन को आप एक्सेस कर रहे हो, दैट इज यू आर बेसिकली आप उसकी रिमोट एक्सेस कर रहे हो. तो ये बेसिकली रिमोट एक्सेस को, ये सारी टेक्नोलॉजी, हर एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी से कोई ना कोई उसका डिफरेंस है. सो हम एक टेक्नोलॉजी को ये नहीं बोल सकते कि ये रिमोट के अंदर आता है या IoT के अंदर आता है, कि जिसके अंदर IoT मेन प्लेयर है तो वो IoT का पार्ट रहेगा, जिसमें हम रिमोट की बात कर रहे हैं तो वो रिमोट टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा. तो ये सारी यू कैन से इंटरडिसिप्लिनरी है, ये सारी एक दूसरे के ऊपर बड़े क्लोजली एसोसिएटेड है. सो फॉर नेमिंग देम वी हैव टू बी यूज दी बेसिक कंसेप्ट, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी हम उसका, जो किसी की चीज का नाम पड़ा हुआ है ना, वो बड़ा सोच समझ के नाम पड़ा हुआ है. सो वी कैन नॉट गिव ए नेम टू लाइक दिस वन, ठीक है. तो जो आप स्मार्ट ट्रैफिक के अंदर आप बात कर रहे हो, तो स्मार्ट ट्रैफिक के अंदर भी बेसिकली मोस्टली तो IoT का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं. IoT का कंसेप्ट है, फिर उसके अंदर AI के डिफरेंट डिमेंशंस उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, कि कैसे कोई ना कोई सेंसर, जो कैमरा है, वीडियो कैमरा है, वो वीडियो कैमरा से आप ट्रैफिक को बेसिकली सेंस कर रहे हो कि किस तरह की ट्रैफिक है और कैसे आप इसको डिवर्ट कर रहे हो. तो उसके अंदर GPS का भी यूज हो रहा है. सो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड
और इन द डेज टू कम जैसे हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, व्हाट इज दिस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज टॉक्ड अबाउट, क्या चीज है ये सर? एआई के ऊपर होगा। हाँ, तो बेसिकली जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है दैट इज बेसिकली ऑन दी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, बेसिकली नॉट ओनली एआई। अब देखो टेक्नोलॉजी में भी कितनी टेक्नोलॉजीज हैं, बिग डाटा चल रहा है, ठीक है, फिर हमने ब्लॉकचेन के ऊपर फोकस किया, एआई के ऊपर फोकस किया, मल्टीपल। सो मोस्टली हमें बोलना चाहिए मेजरली जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो रेवोल्यूशन है दैट इज we will be facing up that fourth industrial revolution। तो तभी जो गवर्नमेंट है वो फोकस दे रही है कि अगर हम यूथ को इसके अंदर अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर पाए और एआई के अंदर अच्छी तरह से इंडिया इसके अंदर अगर लीड कर जाता है, सो वी कैन टेक ए लीड इन ए बिग वे इन दी डेज टू कम। और सर जैसे आईओटी और वीओटी की हम डिस्कस कर रहे थे, वेब ऑफ थिंग्स, तो उसमें डिफरेंस क्या है मेन सर दोनों में? आईओटी को जैसे आईओटी के अंदर उसने डिस्कस कर दिया है कि बेसिकली जैसे हम होम बेस्ड के लिए एक अलग हमने ऐप बनाई हुई है, तो बेसिकली हर एक एक्टिविटी के लिए हम उसको एक ऐप से आईओटी टेक्नोलॉजी को एक ऐप के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। तो वेब ऑफ टेक्नोलॉजीज के अंदर वो बोल रहा है कि हम डिफरेंट ऐप्स की जगह एक इंटरफेस से हम उस चीज को कंट्रोल करें, कि हम उससे स्मार्ट होम को भी कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रहे हैं। सो वी रिक्वायर ए कॉमन इंटरफेस फॉर दैट। तो उसके लिए ये जो वेब ऑफ थिंग्स का कंसेप्ट आया है इसके अंदर, ठीक है। सो ये है कि दैट इज जैसे अभी मैं आपको एक डाटा अपडेट कर दूं, ये जो हमने वीडियो देखी है उसके अंदर हमने ब्लॉकचेन का हमने जो साइज देखा था दैट वाज टॉक्ड अबाउट ऑफ 150 बिलियन। तो मैं कभी कल परसों कहीं पे पढ़ रहा था वो ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन को टच कर रहा है ब्लॉकचेन का बिजनेस। ब्लॉकचेन इज जस्ट टचिंग $1 ट्रिलियन। तो ये देखो, ये नहीं 10 साल नहीं लगते किसी चीज को बढ़ने में, तो 1-2 साल के अंदर देयर इज जो उसका बिजनेस वैल्यू दैट इंक्रीजेस लाइक एनीथिंग। सो जैसे मेरे हिसाब से जैसे आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट्स हो, स्टार्टअप का कंसेप्ट जैसे अभी हमने डिस्कशन की है स्टार्टअप के ऊपर, तो इन चीजों के ऊपर आप लोगों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। एक तो नॉलेज है आप लोगों को सब्जेक्ट की नॉलेज है, ठीक है, आप बहुत सारा हम बुकिश चीजें पढ़ते रहते हैं कि केमिस्ट्री ये है, फिजिक्स ये है, मैथ्स ये है, आईपी ये है, उसमें स्कोर कर लिया, दैट्स ए सेपरेट इशू। बट हमें जो इन एंड अराउंड हमारी टेक्नोलॉजी की में एडवांसमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, सो वी नीड टू बेसिकली ब्रश अप एंड उसके साथ इन टच रहना जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे दे विल मूव टू दी बीटेक, तो ये अभी आप देखो जो अभी प्रेजेंटेशन हुई थी थोड़े दिन पहले जो यूनिवर्सिटी मोहाली में खुल रही है, तो देखो बीटेक कंप्यूटर साइंस अब कन्वेंशनल हो गई है, बीटेक कंप्यूटर साइंस इज ए कन्वेंशनल। अब उसके अंदर एआई भी आ गई है साथ में, या डाटा साइंस आ गई है, तो अब मोर कस्टमाइज्ड हो गई है बीटेक में। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी आप +1 में हो तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मेरे को +2 के बाद किस स्ट्रीम में मेरे को मेरा इंटरेस्ट है, डाटा साइंस में है, एआई में है, एंड विच एरिया आई हैव टू जॉइन। और कोई क्वेरी है किसी की? So today Palak has joined. So Palak, my request is you keep on attending the classes, जितनी भी classes हैं। Mostly अभी मेरे को लगता है थोड़े दिनों में तो अभी ये जो स्कूल में classes या आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। So we will have to basically defer this online sort of a mechanism, and the school classes will start in next few days. तो थोड़ा in touch में रहना, जब भी कोई changes होगी, so you will be conveyed when your school classes or your pre-board exam will start. ठीक है? So thank you beta, thank you very much. Thank you sir. Thank you sir. Thank you.